अगर लोगों के अंदर एकता है तो उनके ऊपर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, लेकिन उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा आचार्य चाणक्य ने 7वें अधिकरण के अंदर कहा है। यह जो 7वां अधिकरण है इसका नाम है षडगुण, जिसका चैप्टर है 11वां, जिसका नाम है अनविसित संधि। यहाँ पर चाणक्य ने संस्कृत के अंदर भी दिया हुआ है और साथ में यहाँ पर जो हिंदी का अनुवाद है वो भी दिया है। शिष्य आचार्य चाणक्य को पूछते हैं कि भिन्न प्रकृति मनुष्यों वाली भूमि अच्छी है या समान प्रकृति मनुष्यों वाली भूमि श्रेष्ठ है। यहाँ पर शिष्य का पूछने का तात्पर्य यह है, ऐसा कोई राजा जिसके पास दो ऑप्शन है यहाँ पर जमीन को जीतने के लिए। यहाँ पर एक जमीन ऐसी है जहाँ पर विभिन्न प्रकृतियों वाले मनुष्य रहते हैं, मतलब उनके अंदर किसी भी तरीके की सद्भावना नहीं है, आपस में किसी भी तरीके का तालमेल नहीं है और एक दूसरे के दुश्मन है। और दूसरी भूमि ऐसी है जहाँ पर समान प्रकृति के लोग रहते हैं, मतलब ऐसे लोग जिनकी आपस में बहुत ही अच्छी बनती है और साथ में हमेशा एक दूसरे को हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आचार्य चाणक्य ने इनका जवाब दिया है कि इन दोनों में भिन्न प्रकृति मनुष्य वाली भूमि ही श्रेष्ठ समझनी चाहिए। ये जो दोनों प्रकृति वाली भूमि है, इन दोनों में से जिनकी भिन्न प्रकृति वाले मनुष्य रहते हैं उनके ऊपर ही चढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी भूमि को विजिगीषु शीघ्र ही अपने कब्जे में कर लेता है। ऐसी भूमि के ऊपर राजा बहुत ही आसानी से कब्जा कर सकता है, और क्योंकि भिन्न प्रकृति के कारण दूसरे शत्रु भी उन्हें भगा नहीं सकते। भिन्न प्रकृति के लोग आपस में इतने उलझे हुए होते हैं कि उनको बाहर के लोग भी अगर समझाते तो वो समझते नहीं हैं। ऐसे लोग आपत्ति सह भी नहीं होते, मतलब आपत्ति आने पर भी ये लोग आपस में सहायता नहीं करते हैं। किंतु समान प्रकृति मनुष्य वाली भूमि को शत्रु भगा सकता है। ऐसी भूमि जहां पर समान प्रकृति के लोग रहते हैं उनको बाहर से लोग बहका सकते हैं। एकता के कारण वहां की प्रजा हर तरह की आपत्तियों को सहन करने के लिए तैयार रहती है। इन लोगों की प्रकृति ऐसी है, वो एक दूसरे को हमेशा समझते हैं और इनके ऊपर किसी भी तरीके की आपत्ति आ जाए या प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन वो आपत्तियों को सहन कर लेते हैं और हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और कुपित होने पर राजा का भी उच्छेदन कर देती है। जिन लोगों के अंदर एकता है वो राजा को भी अपने स्थान से हटा सकती है। ये है एकता की ताकत। आचार्य चाणक्य ने क्लियरली कहा है कि हमेशा लोगों को एक समान होकर रहना चाहिए, आपस में हमेशा एकता होनी चाहिए, एक दूसरे को हमेशा हेल्प करने की यहाँ पर तैयारी होनी चाहिए, तभी हमारा राष्ट्र एक मजबूत राष्ट्र बन सकता है। इतिहास में ऐसे बहुत सारे किस्से मौजूद हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोगों की एकजुटता ने पूरे के पूरे शासन को ही उखाड़ कर फेंक दिया। जैसे कि अमेरिकी क्रांति, ये 1775 से लेकर 1783 तक चली थी। ब्रिटिश शासन के स्वतंत्रता की ताज़ा इच्छा से एकजुट होकर अमेरिकी उपनिवेशों ने एक महाद्वीपीय सेना का गठन किया और अपने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक लंबी लड़ाई में लग गए। उनकी अंतिम जीत ने यह संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना की, जो उत्पीड़न के सामने एकता की ताकत का एक वसीयतनामा है। दूसरी फ्रांसीसी क्रांति, ये 1789 से लेकर 1799 तक चली थी। एक राजाशाही और एक शोषक सामाजिक पदानुक्रम के बोझ के दबे फ्रांसीसी लोग एक क्रांतिकारी आंदोलन में उठ खड़े हुए और समानता और स्वतंत्रता के आधारित एक नया समाज प्रस्थापित करना था। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप राजाशाही का अंत हुआ और प्रथम फ्रांसीसी गणराज्य की स्थापना हुई। तीसरी क्रांति थी पोलैंड की एकजुटता का आंदोलन। ये चला था 1980 से लेकर 1989 तक। श्रमिक अधिकारों और राजनीतिक सुधारों के अपनी मांगों में एकजुट पोलिश श्रमिकों ने सॉलिडारिटी ट्रेड यूनियन का गठन किया, जिसने सत्ता में कम्युनिस्ट शासन को चुनौती दी। उनके शांतिपूर्ण प्रतिरोध और अटूट एकता के कारण अंततः कम्युनिस्ट शासन का पतन हुआ और पोलैंड में लोकतंत्र की बहाली हुई। और चौथा, हमारी भारत की क्रांति, ये 1857 से लेकर 1947 तक चली थी। इस भारतीय आंदोलन में हम सबको पता है कि हमारे देशवासी कितने ज़्यादा एकजुट हुए और इन्होंने अंग्रेजों की जो शासन व्यवस्था थी उसको पूरा का पूरा उखाड़ कर फेंक दिया। यही है एकजुटता की शक्ति।